से बैठेंगे। लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, पीठ कमर सीधी, आंखें सहजता से बंद, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। पैरों से लेकर के सिर तक पूरे शरीर का ध्यान करें, इस विचार के साथ कि यह शरीर भगवान का घर है, मन मंदिर है, स्वयं परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप में इस शरीर के भीतर विराजमान है। ऐसे ध्यान करते हुए एक लंबा और गहरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक और लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। मन ही मन अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आइए ओंकार का जप करते हैं। लंबा गहरा सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को अच्छे से रब करना, हाथों को विश्वासंजन अपने यहाँ। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। पहले सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, बॉडी की स्ट्रेचिंग करना अच्छे से, गर्दन भी पूरी पीछे ले जाना और सांस छोड़ के हाथ साइड से नीचे। ऐसा 3 बार करेंगे, 2 बार और सांस भरना। और आज का हमारा योग आसन प्राणायाम करते करते टॉपिक है किस्मत कैसे अच्छी बनती है। स्पेशली यूथ के लिए है तो कि किस्मत कैसे अच्छी बनती है। जैसे कोई कहता है मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा जीवन बेकार है। अरे जीवन बेकार नहीं होता, कभी नहीं होता। गर्दन को गोल गोल घुमाएं। ये जीवन तो एक बार मनुष्य जन्म पा लिया, वो कभी बेकार नहीं जाता। इंसान
मनुष्य योनि में आके कुछ ना कुछ तो कर्म करता ही है, बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। मेहनत करता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो जीवन कैसे बेकार हुआ है ना। पर मेहनत करते करते, थोड़ा हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, कुछ भी करते करते किस्मत अच्छी कैसे बनाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, किसान भी करता है। मेहनत तो डॉक्टर भी करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं। जो आईएएस या इंजीनियरिंग सर्विसेज में कहीं पर भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं ना, बहुत सारे। उनमें से सारे तो जा ही नहीं पाते हैं। तो क्या सभी ने मेहनत नहीं की? जो कोचिंग्स लेने के जाते हैं, जो भी है, सब मेहनत तो करते हैं, पर सभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए, है ना, लक भी होना चाहिए। कंधे गोल गोल घुमाएंगे, सांस भर भर के ऊपर, सांस छोड़ छोड़ के नीचे। तो ये किस्मत कैसे बनती है? सभी शास्त्रों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी विद्वानों ने, पंडितों ने, सब गुरुओं ने एक ही फार्मूला दिया है किस्मत अच्छी बनाने का। एक ही मंत्र है किस्मत को अच्छी बनाने का। वो क्या है? वो क्या है? सुबह सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय से पहले उठ जाना। जो बालक, जो यूथ, जो बच्चे, जो युवा सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं, उनकी तो कहते हैं सोने पे सुहागे वाली बात है। उन साथ में मेहनत करते तो उनकी किस्मत रंग लाती ही लाती है। हाँ, ऐसे किस्मत अच्छी बनती है। और जो पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, सुबह सुबह उनके पास जो कुछ है ना, एक दिन वो भी चला जाता है, वो एक क्षीण हो जाता है। जो 8-8, 9-9, 10 बजे तक सोए रहते हैं, है ना, चला फिर पूरा ट्विस्ट ही करो। जो 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक सोए रहते हैं, उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है, उनकी तो कुछ भी समझ में भी नहीं आता है। और जो कुछ भगवान की कृपा से पाया हुआ है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी चला जाता है। इसलिए ऐसे हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं। 7 पीढ़ियों से अमीर थे, पर अब कुछ नहीं है उनके पास, सब लुट गया। क्यों? आलसी हो, पड़े रहे, सोए रहे। इसलिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके जो व्यक्ति उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार करता है, सूर्य नमस्कार करता है, भगवान का ध्यान करता है, जप करता है, योग करता है, वो शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी शांत, और बुद्धि में भी विवेक, समझ पूरी, और इसके पास स्वयं धन लक्ष्मी भी स्वयं चल के आती है, वो बटरफ्लाई के साथ में अच्छे से। तो इसके पास धन लक्ष्मी भी स्वयं चल के आती है। तो सब यूथ को बताना है आपने, है ना। और सुबह उठते आप, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह योग करके, उठ करके, कितना लाइफ में चेंज आता है ना। तो जल्दी उठने के बड़े फायदे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फायदे। तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया, उसका लाइफ मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, और जिसका लाइफ मैनेजमेंट अच्छा हो गया, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है। जिसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, वो हमेशा आनंद में रहता है, परमानंद में रहता है। वो कभी काम से जी नहीं चुराता, उसके बाद जितना मर्जी काम आ जाए, है ना, जो आनंद में रहता है। और कर्म से ही तो सब कुछ होना है, बिना काम किए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं गीता में, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ, देख सखा तू मोए, अर्जुन देख सखा तू मोए।
लंबा सांस भर के गर्दन पीछे ले जाओ और सांस छोड़ के आगे झुक के ठोड़ी नीचे लगा लो। जितना बन पाता है आपसे उतना अच्छे से लगाना है, अच्छे से, है ना। लंबे लंबे सांसों के साथ। और सुबह सुबह बच्चों को भी उठाओ। माता पिता से तो ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी है। जो समझना है समझ लो, रिक्वेस्ट समझनी है तो रिक्वेस्ट समझ लो, विनम्र प्रार्थना भी है हाथ जोड़ के, और मुझसे गुरु का ऑर्डर मानना तो आदेश है तो आदेश मान लो। तो सुबह सुबह बच्चों को 5 साढ़े 5 उठा दो। हाँ, और यदि आप बच्चों को उठा देंगे और एक दिन वो इतना ऊंचा उठेंगे कि सारी सूरज चांद भी उनको सलाम करेंगे, सूट करेंगे ऐसा। और जो सोए रहेंगे सूरज निकलने के बाद तक भी, सूर्योदय होने के बाद तक भी, वो छोड़ बना बनाया नाम है ना माता पिता का, वो भी डुबो देते हैं। हाँ, इसलिए कुछ बच्चे फिर हमसे प्रश्न करते हैं, हमने कईयों को बोला ऐसा, चलो ऐसे ट्विस्टिंग बैंडिंग करो साथ में हमने कईयों को बोला, तो कई यूथ बोलते रहे हमारा तो काम ही रात का है, नाइट सर्विस है हमारी। तो उनको कहते हैं अरे कोई बात नहीं, रात की सर्विस है, रात्रि सेवा दो, लेकिन जब सूर्य उदय होने वाला उससे पहले नमस्कार कर लो, माथा कर लो, टेक लो, माफी मांग लो, और फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्राणायाम 15-20 मिनट का ध्यान कर लो, और उसके बाद सो जाओ फिर से। कोई बात नहीं, अब नाइट ड्यूटी में भी ऐसा होता है ना कि रात को सोना ही नहीं तो दिन को तो सोना पड़ेगा उनको। हाँ, पर सूर्य उदय हो जाए उसका माथा मुथा टेक के ध्यान करके 15-20 मिनट का, उसका दिन को सो जाए, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। पर ये पक्की बात है, जो सूर्य उदय के समय सोया रहेगा उसकी बुद्धि भी क्षीण, उसका मन भी किसी काम में नहीं लगेगा, और उसकी आत्मा भी दुखी होती रहेगी, और मतलब कि उसका जीना ही बेकार हो जाएगा। ये बात है। तो इसलिए इस जीवन को अच्छा बनाना है हम सब ने, है ना। दोनों पैर सीधे करो सामने की ओर, और जब उठ गए सब बच्चे, सुबह सुबह उठ गए, उनको बोलो राम राम, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय गुरुदेव। अच्छे अच्छे बातें बोलो, प्रेम से, करुणा से, दया से, क्षमा के भाव बच्चों में आएंगे और बच्चे गुणवान बनेंगे। हम भी बोलते हैं सुबह सुबह राम 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 राम। जब राम राम बोलते तो भीतर से पिच चलता मरा मरा मरा। ये क्यों चलता है मरा मरा? वो मन बोलता अंदर से, ये ले इसने राम राम बोलना शुरू कर दिया, अब मैं गया काम से, अब मेरी एक नहीं चलेगी, अब तो आत्मा की चलेगी। आत्मा राम 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 शरीर से बुला रही है, तो मन बोलता है मरा 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 मरा, और वो भी राम राम हो जाता है। फिर मन भी राममय हो जाता है, मरा 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 करते करते भी मन भी राममय, आत्मा भी राममय, बुद्धि भी राममय, यानी कि ज्ञान के प्रकाश से सब प्रकाशित हो जाते हैं। ये बात है। तो सुबह उठ करके ही ऐसा काम होना चाहिए। सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो। तो ऐसे बनती है किस्मत अच्छी, और अच्छी किस्मत को और बढ़िया चमकाने के लिए फिर सुबह सुबह ये योग की प्रैक्टिस, योग का अभ्यास, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, और इन सबसे भी पहले जरूरी है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये व्यक्तिगत जीवन में निखार लाता है और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी है यम नियम, यम सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जरूरी है। चलो दोनों बार पैर ऐसे, घुटने ऐसे, लंबे लंबे सांसों के साथ। माने ना योग में बहुत बड़े योगी हुए हैं गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने भगवान शिव के बताए हुए योग को जो इधर उधर बिखर पड़ा था, कहते हैं कोई जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद का बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ था, वो गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने हठ योग दिया, सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां दी।
तो वो एक बात कहते हैं योग में, क्या जिसको योग सीखना है बोला उस टाइम कहते थे पहले यम नियम का पालन करके आओ तब योग करने आओ, अन्यथा बोला आजकल की भाषा में बोलो, अन्यथा बोला घरवाले की रोटियां खाते रहो अन्यथा घर में रहो। जिसको योग सीखना है वो पहले यम नियम का बोला पालन करके आओ, 6 महीने साल भर पूरी जिंदगी में यम नियम अपनाओ, तब योग सीखने, योग का अभ्यास करने आओ, योग को जानने के लिए आओ। ठीक है, अब गोरखनाथ जी ने कही है ये बात, सांस भर के पीछे सांस भर के आगे, तो उन्होंने ऐसे तो नहीं कही होगी। भगवान शिव का अवतार है गुरु गोरखनाथ जी, और किसी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया था उन्होंने, गोबर से पैदा हुए हैं, गोरक्ष तभी बोला गया उनको, गोबर से। और उनका जन्म कैसे हुआ है, उनके गुरु हुए हैं मस्तेंद्र नाथ जी, और एक बार वो भिक्षा के लिए जा रहे थे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो एक औरत कहती है आप बाबे ढोंगी होते हो, पखंडी होते हो, बोले रोज ही भिक्षा मांगने आते हो। तो गुरु मस्तेंद्र नाथ जी कहते हैं माई भिक्षा देनी नहीं देनी तेरी इच्छा, मैं कौन सा जबरदस्ती मांग रहा हूं, पर गालियां तो ना दे कम से कम। बोला नहीं मैं नहीं मानती मूनती, किसी बाबू को बोला। हाँ, तो बोला मैं तब मानूंगी जब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो गुरु मस्तेंद्र नाथ जी पहुंचे हुए थे, वो ऐसे थोड़ी थे आम साधु। उन्होंने कहा मांग क्या मांगती है, बोला मेरे कोई पुत्र नहीं है घर में, ऐसा कोई उपाय दो कि पुत्र हो जाए तब मैं मानूंगी आपको, बोला। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ का नाम दिया, और विभूति का प्रचलन था, उन्होंने विभूति जो अपनी मां अभिमंत्रित की और उसको दे दी, और बोला विभूति खा लियो पुत्र हो जाएगा अवश्य। पर उसको विश्वास भी नहीं था पहली बात, और दूसरी बात कि उस महिला ने, उस औरत ने, एक तो घर वाले भी ऐसे कामों को मना करते ना, बोला नहीं नहीं ये नहीं करना, क्योंकि इसमें कई बार ढोंगा डंबर पुठानी बहुत होता है। तो उसने सोचा मैं भी छुपा के रख देती हूँ, घर वाले कोई नहीं होंगे, मैं बाद में खा लूंगी। तो छुपाने की कोई जगह नहीं मिले तो उसने बाहर ना गोबर का ढेर लगा होता है उसमें छुपा दी, और फिर भूल गई खाई नहीं। और 12 साल के बाद गुरु मस्तेंद्र नाथ जी वापिस आए, और उस घर में वो बोला देवी पुत्र कहाँ है, पुत्र से मिला। और देवी बोले कौन सा पुत्र बोले जो मैं तेरे को विभूति दे के गया था उससे पुत्र होना ही होना था, ऐसा नहीं था कि नहीं होना है। ओहो, उसको याद आया वो तो मैंने गोबर में छुपाई थी 12 साल पहले। जब देखा उसने बोला कहाँ छुपाई थी, बोला बता। वो निकाला गोबर, तो उसमें से बालक पैदा हुआ, और वो गोरखनाथ जी, गोरक्ष नाम रखा गया, उनका नाम गोरखनाथ जी बने, जिनका सिद्ध पीठ यूपी में है, और उनके चेले योगी आदित्यनाथ जी है। जैसे आगे परंपरा में चले इनके, फिर 12 पंथ, 12.5 पंथ बने आगे, बड़ा लंबा इतिहास है। तो ऐसी शक्तियां होती थी योगियों के पास भी, लंबे लंबे सांसों के साथ। खैर मैंने ये कहानी तो बीच में आ गई, साथ में आपको चलो नॉलेज भी हो गया। और ये गोरखनाथ जी जो शिव का अवतार माने जाते थे, उन्होंने फिर नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और एक बात कहते थे जिसको भी उन्होंने राजा भर्तृहरि को योग बताया, जो राजा भर्तृहरि भोग विलास में पड़ा हुआ था। राजा भर्तृहरि ने योग करके वो बाद में योगी बन गया, उसको ठोकर लगी घर से, परिवार से, अपनी रानी से ही, हाँ, जिसके ऊपर बहुत विश्वास करता था वो, उसने भी धोखा दे दिया। इसलिए राजा भर्तृहरि गोरखनाथ की शरण में आए बाद में, और फिर वो योगी हो गए। तो ऐसे गुरु गोरखनाथ जी एक बात कहते थे, बस जिसको योग में आना है वो पहले यम नियम का पालन करे, उसके बाद योग सिखाऊंगा, योग के विषय में बताऊंगा। और यम नियम क्या है, सांस भर के हाथ ऊपर ले जाओ, सांस छोड़ के रहे। यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो ये 5 को फॉलो कर लेता है जीवन में, उसकी किस्मत अच्छी ही अच्छी होती है। उसका सामाजिक जीवन, उसका व्यवहारिक जीवन एंड चढ़ती कला में होता है, टॉप क्लास का, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा,
वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, क्योंकि जो सत्य बोलता है उसकी जुबान से निकली हुई प्रत्येक बात सच होती है। अच्छा बताओ, कोई कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट का हमें कोई आइडिया हो गया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, जो बोला हमने वो सच हो जाए हमेशा, कितनी बढ़िया अप्रिशिएशन होगी, है ना। हाँ, और जिस काम को हाथ लगाए वो काम सिरे चढ़ जाए, ऐसा। तो यम का पालन करने से ऐसा होता है, जो सच बोलता है हमेशा उसके हर एक बात सच होती है। हाँ, जो सबसे प्रेम के साथ रहता, प्रेम से बात करता, उसकी सारे बात मानते हैं, है ना। चलो खड़े हो जाओ, अब सूक्ष्म व्यायाम हुआ। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार और शिव नमस्कार भी करना है आज, है ना। दादाजी आप कंधे घुमाना बढ़िया से। तो किस्मत क्या से अच्छी बनती है? सुबह सुबह जल्दी उठ के और ये सूर्य नमस्कार करके, सांस भर के बैक बैंडिंग, सांस छोड़ के फॉरवर्ड बैंडिंग, सांस भर के बायां पैर पीछे, सांस छोड़ के दायां, घुटने ठोड़ी छाती जमीन पे, सांस भर के भुजंगासन, सांस छोड़ के पर्वतासन, सांस भर के लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, सांस छोड़ के राइट लेग फॉरवर्ड, सांस भर के बैक, सांस छोड़ के नमस्ते। ऐसे अच्छे से करते जाओ, कंटिन्यू। अभी धीरे धीरे करना, 3 4 5 राउंड होने के बाद थोड़ा स्पीड भी बढ़ाते हैं और लास्ट में सांस नॉर्मल एक राउंड सांसों के साथ भी करते हैं। कहते हैं आदित्याय नमस्काराय येन कुर्वन्ति दिने दिने आयु बलं बुद्धि वीर्यं तेजस्तेन च जायते। जो सूर्य नमस्कार रोज करता है उसके भीतर आयु, बल, प्रज्ञा और तेज की वृद्धि होती है। हाँ, वो युवा रहता है, हमेशा चमकता हुआ सितारे की तरह रहता है। चेहरे पे इसके ओज रहता है, तेज रहता है, वो प्रज्ञावान होता है। इसलिए सुबह सुबह ये सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा गियर बदलो और स्पीड बढ़ाओ, धीरे धीरे भी, तेज तेज भी, और आराम आराम से भी करते रहना चाहिए अभ्यास, लंबे सांसों के साथ। सूर्य नमस्कार करने से देखो, सारे ग्रह चाल किसके कंट्रोल में होती है? ग्रहों की चाल सूर्य और चांद की कंट्रोल में होती है। मेन सूर्य, सारे परिक्रमा करते हैं सूर्य की, है ना। तो सूर्य जो है उसकी जो रोटेशन है सूर्य की, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारे ग्रहों में जो भी हलचल हो रही है, पृथ्वी पे, मंगल पे, हाँ, शनि पे, राहु में, बुध में, गुरु में, जितने भी हमारे 9 ग्रह है ना, नवग्रह में जो हलचल होती है उसका एक कारण, सबसे मेन मुख्य प्रधान है सूर्य, हिरण्यकोशा। तो इसलिए जो सूर्य की पूजा करता है, सूर्य को जल अर्पित करता है और सूर्य नमस्कार करता है, वह उसके सारे ग्रह नक्षत्र उसके सहायक हो जाते हैं। हाँ, क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु, सब, हाँ, कोई भी उसके विरुद्ध नहीं खड़ा होता, बल्कि सहायता करते हैं, सहायता। इसलिए लोग हमें कहते हैं, भाई आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। मुझे भी कहते हैं लोग, बोला आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, जो आप के पास पहले कुछ भी नहीं था जब बचपन में थे, और आज सब कुछ है। ऐसा कैसे हो गया?
इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। कई कहते थे हमारे वो से जानने वाले, और बोले ये क्या, कैसे हो गया, ये तो असंभव कार्य, संभव कैसे हो गया। जो हमारे पे हंसते थे, हैं, ये ऐसे ही रहेंगे और ये कभी बढ़ नहीं सकते। आज भगवान की कृपा से, और सबसे बड़ी कृपा भगवान की, उन्होंने हमें ऐसी माँ दी जिस माता ने हमें सुबह सुबह उठाना सिखाया, बस। और ऐसे पिता दिए जिन्होंने हमें सत्य बोलना सिखाया, ईमानदारी से अपना कर्म करना सिखाया। ये गुण उन्होंने बचपन में डेवलप करना शुरू कर दिए थे, बस। और कुछ था नहीं, धन दौलत थी चाहे नहीं थी, पर ये दो जो गुण थे ना, माँ से मिला सुबह जल्दी उठाना जबरदस्ती उठाते थे। और पिता ने हमेशा शाम को लेक्चर देना, और उनके लेक्चर में एक ही बात होती थी, सत्य सत्य ईमानदारी। बोला कोई नहीं, पैसे कम है ना आज, लेकिन ईमानदारी से खाएंगे, बेईमानी से नहीं खाएंगे, चाहे रोटी मिले चाहे ना मिले, पर बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ऐसा। तो आज माँ बाप के संस्कार से और गुरुओं के आशीर्वाद से, हार्ड वर्किंग से, और सुबह जल्दी उठने से सब कुछ है भगवान के दया से, है, और आप सबका साथ है, ऐसा। तो ये चल करते करते अभ्यास सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाता है। अब तो हमारा कार्यक्रम पहले 5 बजे होता है। 2016 से कर रहा हूं मैं इस काम को, है ना, योग वाले काम को। तो 2016 में ना पहले हम 5 बजे करते थे, 5 से सुबह 7:30, बस, इसके अलावा नहीं होता। फिर करते करते 18 में काम बढ़ गया, सुबह शाम चलता रहा। फिर अभी जैसे विवेक जी, वो अपने विशाल जी वगैरह जुड़े, तो सुबह 4:30 शुरू हुआ टाइम मैनेज के चक्कर में। फिर अब पिछले 6 महीने से 4 बजे चल रहा है कार्यक्रम। और फिर कई बार ना रश्मि जी मिस कर जाते हैं, कई बार ऑफिस से लेट आते हैं या कुछ ऐसा होता है। फिर मेरे को लगा ये रूटीन बीच में मेरी गड़बड़ हो रही है। कई बार मिस हो जाती थी क्लास, तो मैं भी सोया रहता था। मैंने कोई नहीं, 5 बजे उठेंगे, है ना, क्योंकि अगली क्लास तो 5:30 बजे है। पर फिर ऐसा ना, कोई परमात्मा ने ऐसा विचार दिया, ऐसा सहयोग किया, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा, बोला 3:30 बजे शुरू हो जाओ ध्यान के लिए। तो 3:30 बजे शुरू हो जाते हैं, अब 3 बजे उठ जाते हैं परमात्मा की कृपा से। तो लेकिन सबको कितने बजे उठना है? 5 बजे से बाद ना कोई सोए, ना किसी को सोने देना। ताड़ासन करो अच्छे से और लंबे लंबे सांस लो। 5 बजे के बाद ना कोई सोए, ना किसी को सोने देना। हाँ, 5, 6, 7 घंटे की नींद बहुत है। रात को उसमें से 9 बजे सो जाओ और 8 घंटे हो जाएंगे 5 बजे तक। तो 9 बजे सो गए तो, है ना, तो 8 घंटे सफिशिएंट है। 5 बजे उठ जाओ और 5 बजे सबको उठा दो। बच्चों के लिए बड़े भारी है, जो 10 साल से ऊपर का बच्चा उसके लिए बड़े 8 घंटे। एक बार और रिपीट करो। और यंगस्टर तो, यूथ को तो सोना ही 4-5 घंटे चाहिए, उसको तो सोना ही नहीं चाहिए। हाँ, यही उम्र होती है भाई, 25 साल से लेकर के 20, 22, 25 साल से लेकर 35, 40 साल तक। ये उम्र खूब काम करने की, खूब 18 घंटे काम करने की। इसके बाद तो फिर आराम करने की होता है ना। चलो वृक्षासन करेंगे एक बार, बैलेंसिंग पोस्चर, और फिर शिव नमस्कार करना उसके बाद हमने। और यहाँ पर रुक के लंबे लंबे सांस लेना। फिर जब 45-50 क्रॉस करते हैं ना, तो फिर आराम करने की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से प्रभु में लीन होने की आवश्यकता होती है। पहले ही संसार का भी बैलेंस करो। संसार का बैलेंस करते करते नाम जप भी करते जाओ, भक्ति भी करते जाओ, तारेगी तो वही। और बाद में सबको कर्म की शिक्षा देते हुए कैसे जीना है, ऐसा इंस्पिरेशन क्रिएट करते हुए पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाओ। और हंसते हुए आनंद के साथ सबको हंसाओ, तो आनंद में रखो। ऐसा जीवन में कुछ करना है, ठीक है, तो किस्मत अच्छी होती है। स्वयं से स्वयं का उद्धार करना है,
लंबे लंबे श्वास भर रहे हैं। और अब भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। सुबह सुबह दादाजी उंगलियों वाला कार्य करना शुरू आपने 200 टाइम्स। पूरे हाथ मिलाओ ऐसे, सांस भर के बैक बेंडिंग, सांस छोड़ के फॉरवर्ड, फिर सांस भर के नमस्ते, और ऐसे बैठे थोड़ा पेट के पास हाथ, ठीक है। और फिर दांत पूरे टाइट और मुख से क्या बोलना है, शिव। दांत टाइट ही रखने, मुंह से सांस भरते हुए पहाड़ को खींचना पीछे जैसे, नाक से सांस छोड़ना, फिर ब्रीदिंग बैक बेंडिंग, ब्रीद आउट, नमस्ते, ओम नमः शिवाय, ब्रीद इन बैक, breathe out far, breathe in, sit, shiv, breathe out, breathe in, breathe out, Om Namah Shivaya, breathe in back, breathe out far, breathe in, shiv, breathe in back, breathe out, Om Namah Shivaya, breathe in back, breathe out far, breathe in, shiv, breathe out, breathe in back, breathe out, Om Namah Shivaya। चल रिलैक्स, अब बैठ जाओ आराम से। अब दंडासन करते हैं। पहले ऐसे आओ, सिंपल दंडासन, ऐसे बैठ के बिल्कुल पीठ कमर सीधी, पीछे को लंबे लंबे सांस लेने। अच्छा, छाती में अच्छे से सांस खाना, अच्छे से खाली करना, और फिर सांस लेके दोनों हाथ ऊपर पूरा खींच के रखो अच्छे से। हाथ की उंगलियों को, हथेलियों को, भुजाओं को, कंधों को, कमर को, पेट पूरा अंदर, और फिर सांस छोड़ते छोड़ते आगे। तो हाथ जब खींच के रखते तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पैर से भी आगे निकल जाते हैं। और फिर पूरा माथा नीचे लगा के थोड़ी देर रुक के लंबे लंबे सांस लो, सांस छोड़ते जाना। और किस्मत अच्छी होती है, सुबह सुबह जल्दी उठ के योग करके, भगवान के नाम का जप करके, बस इसके अलावा और कोई नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। सांस के ऊपर हाथ, हरिया जाओ, फिर ऐसे राइट साइड ट्विस्ट करके हरिया जाओ, नाक लगाओ नीचे, माथा टेको, हरिया जाओ, हरिया जाओ। लंबे लंबे सांस लो, यहाँ पे रुक के अच्छे से। फिर चेंज करके दूसरी तरह, यहाँ पे भी 3-4 लंबे लंबे सांस करते जाओ अच्छे से।
चलिए वापिस आ जाइए और जरा घुटने फोल्ड करके वज्रासन में बैठिए, मंडूकासन, उसके बाद फिर कैमल पोज, सांस भरना और देखो जब सुबह सुबह ऐसे योग करते ना पूरा शरीर एक्टिवेट हो रहा है ना, पूरी मशीन एक्टिवेट हो रही है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एकदम पूरा सिस्टम को हम वार्म अप कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं और फिर इस गाड़ी को तैयार कर रहे हैं दिन भर काम करने के लिए। लंबे लंबे सांसों के साथ दिन भर काम करने के लिए पूरा शरीर तैयार। नाउ कैमल पोज, स्पाइन भी अच्छी, पूरा स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा, ऐसा इतना कुछ भगवान ने दिया तो नाम भी नहीं याद रखते हमें, है ना। पूरा यहाँ रुक के लंबे लंबे सांस भरना, लंबे लंबे सांस छोड़ना। इनके अलावा मन दिया, मन में कितने भारी संस्कार है, कितने विचार दिए, पूरी छंटनी होनी चाहिए। जैसे चिट्ठियां आती थी ना पहले, चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में हम लोग चिट्ठी डालते थे, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी जाती थी, फिर वहाँ वो चिट्ठियों की छंटनी करते थे कि कौन से पिन पे कौन सी चिट्ठी आई, अलग अलग उसको कहाँ कहाँ भेजना, डिस्ट्रीब्यूट होती थी, है ना। फिर वहाँ छंटनी होने के बाद अलग अलग गाड़ी में जाती चिट्ठी। चलो बाल आसन में आओ, हाथ पीछे, माथा नीचे। तो चिट्ठियां छंटनी जैसे होती थी वैसे विचारों को सुबह सुबह छांट छटाई कर लिया था। कौन से विचार चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव में भी कितने हमारे काम के हैं, कितने हमारे काम के नहीं हैं। लाखों विचार आते तो लाखों तो काम के होते नहीं है, काम को तो एक दो विचार ही होंगे। तो उनको छांटने का काम स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण करना। वापिस आओ, वक्रासन, अर्धमस्तिष्कासन, कितना बड़ा काम करने को है ना। हमें चिट्ठियां छांटनी है, विचारों को छांटना है पूरा बढ़िया से। ऐसे वक्रासन या अर्धमस्तिष्कासन, लंबे लंबे सांस लेना। अच्छा, तो सुबह उठ के ये कितना काम करते हैं हम सभी मिलकर। ये करना है सबको, जो करेगा, जिसको पता नहीं मेरे पास विचार क्या है, कैसे हैं, मुझे जीना कैसे है, सुबह करना क्या है, दिन भर करना क्या, क्या नहीं करना, बस तो चला एक ही काम, सुबह से लेकर शाम तक, खाओ कमाओ सो जाओ, खाओ कमाओ सो जाओ। ये भी कुछ जीना है क्या? ये तो करना ही करना भाई, इसके अलावा भी बहुत कुछ और करने को है। क्यों? वो विचार पकड़ने हैं जो अपने आप को आत्म संतुष्टि दें। जीना है तो ऐसे जीना है जैसे जीना फिर ना हो। एक एक सेकंड चेंज करो, एक एक सेकंड को, एक एक पल को ऐसे जीना है। ये जीवन द्वारा पता नहीं मिले कि ना मिले, गारंटी कोई नहीं है। अच्छे कर्म करोगे तो वापिस से मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए आनंद के साथ सबकी सेवा करो, पर उपकार के लिए जियो, जनहित के लिए जियो। चलो सांस करके वापस आओ, उल्टे लेट जाओ। दादाजी भी लेट गए, हम भी लेट जाते हैं, है ना। ऐसा पेट के वो लेट के अपनी पिटाई अच्छे से करो और लंबे लंबे सांस भी भरो। थोड़ा एल्बो को आगे करके रखो ताकि थ्रोट पे स्ट्रेच आ जाए, एंटी प्रेशर दे करके, है ना। फिर लंबे लंबे सांस भी भरो। हाथ से ठोडी को, ठोडी से हाथ को दबाना। एंटी प्रेशर देने से थ्रोट पे स्ट्रेच आता है, थायराइड ग्लैंड अच्छा रहता है और पीछे सर्वाइकल पोर्शन भी अच्छा रहता है। और ये पिटाई कर रहे तो लंबर भी अच्छा रह रहा है हमारा, पूरा दबाना है। तो ये थॉट प्रोसेसिंग
भी करनी है अच्छे से, कौन से थॉट को एग्जीक्यूट करना है, कौन से को नहीं करना है। और जो नहीं करना है वो तो कूड़ा बन जाएगा, अंदर कचरा बन जाएगा, उसको बाहर भी निकालना है ना। अभी क्या होता है, जैसे हम घर में कोई पैकेट में सामान लेकर के आए, या बिस्किट ही लाया फॉर एग्जांपल, बिस्किट तो हमने खा लिया, तो रैपर का क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं ना रैपर को, और फिर बाहर फेंक देते हैं, बाहर भेज देते हैं जहाँ भी उसकी प्रोसेसिंग होनी है। और रैपर को अंदर थोड़ी ना रख छोड़ते हैं हम घर में, क्यों? तो ऐसे ही होता है, लाखों विचार अंदर आते हैं, पर करने तो यूज एक दो है, तो बाकियों का क्या होगा? बाकी क्या है, ऐसे अंदर पड़े रहेंगे तो क्या अच्छे रहेंगे? कूड़ा रैपर अंदर पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो और यदि उनको हमने बाहर नहीं किया, भुजंगासन करके रुको और लंबा लंबा सांस। यदि उन वेस्टेज थॉट्स को हमने, उन रैपर्स को हमने बाहर नहीं निकाला घर से, मन से, तो वो क्या होगा? शरीर में रोग का कारण बन जाएगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बन जाएगा, वो कफ कोल्ड बन जाएगा, बात पित्त कफ बिगड़ जाएगा। ये ऐसे है, चलता मैकेनिज्म पूरा। ठीक है, वापिस आओ, पैरों को खोल के रखो, फिर ट्विस्टिंग करना है, तिर्यक भुजंगासन, ऐसा देखना पीछे मुड़ के। तो जब सुबह उठ के ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हो, लंबे लंबे सांस छोड़ते ना, लेते रहो हर एक आसन में, रुके रहो, पीछे देखो, थोड़ा 3-4 सांस लेने एक आसन में। अच्छा, तो ऐसा करने से प्राणायाम हो जाता है, और प्राणायाम से हमारा एक्सेस थॉट्स या वेस्ट थॉट्स का जो कचरा है वो सारा बाहर निकल जाता है। चेंज करके भी करो। तो ये बात है भाई। और रात को सोने से पहले भी निकाल दिया करो, कुछ भी मत रखा करो सोने से पहले ही। मन में थोड़ी देर बैठ के सांसों का ध्यान कर लिया करो, 5, 7, 10 मिनट। ठीक है, दोनों हाथ थाइस के नीचे, सांस भर के दोनों लेग्स को उठा के रखना, और यहाँ पर रुक के फिर लंबे लंबे सांस लेने हैं। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन, इसी को बोलते हैं ध्यान। मन को खाली करना, शांत करना, सांसों का ध्यान करना, लंबे गहरे सांस भरना, रोकना, छोड़ना, रोकना, ऐसे चलता है प्राणायाम को। फिर ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा जीवन जब होगा, सुबह सुबह मन भी शांत, शरीर भी मजबूत, ऊर्जावान। चलो, दोनों पैरों को पकड़ो अच्छे से, और धनुरासन, सांस भर के पूरा खींच, और यहाँ पे आकर के लंबे लंबे सांस लेना, मुस्कुराते मुस्कुराते। हाँ, चल ले, सीधे आ जाओ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सीधे आकर के दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे होल्ड करो पहले अच्छे से, और लंबे लंबे 3-4 सांस लेना। और मन के लिए एक भजन है, बड़ा सुंदर सा लाइनें है। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा गंदा पड़ा चवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक एक घुटने से पवन मुक्त आसन, और एक एक आसन में 3-3 बार सांस लेना, छोड़ना। तो सांस लेने छोड़ने से मन की सफाई हो जाती है। शरीर की तो होती है, मन की भी, आत्मा की पवित्रता, आत्मा का प्रकाश, और उस प्रकाश की रश्मियां प्रकट हो जाती हैं अपने भीतर से। चेंज करके भी 3-3 लंबे लंबे सांस।
फिर से तुवंद आसन इसके बाद एड़ियां पकड़ के कमर उठा के रखो। अब यहां पे रुकते हुए लंबे लंबे सांस लो अच्छे से। फिर दोनों घुटने छाती के साथ पूरा टाइट क्लोज करके चिन को लॉक कर लो और पूरा नाक घुटने से लंबे लंबे सांस लो। पेट में पूरी आग जलनी शुरू होती है, बढ़िया से भूख लगती है, फिर जट प्रज्वलित होती है। ऐसे लंबे लंबे सांस लेने से पूरा बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। अब पूरा हलासन अच्छे से, और दादाजी मरकटासन करो आप। ऐसे हलासन में रुक के लंबे लंबे सांस लो और सांस छोड़ो। तो मैं क्या कह रहा था, किस्मत कैसे अच्छी होती है। सुबह सुबह उठ करके, खाली उठ करके 10, जिसके पास नहीं टाइम हो ना, वो 10-15 मिनट बस 2-3 बार सूर्य नमस्कार कर ले एक्सरसाइज पे, और थोड़ा प्राणायाम कर ले, भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दे, वाह आनंद ही आनंद है। और दिन भर मेहनत खूब कर ले, वो उसको सोना मिल जाएगा, सोना। और जो सुबह उठ करके 1 घंटा योग कर ले, उसको डायमंड मिल जाएगा, डायमंड, हीरे मोती मिल जाएंगे। पूरे आसन कर ले, प्राणायाम कर ले, ध्यान कर ले, सर्वांग आसन में आओ तो उसको हीरे मोती मिल जाएंगे। उससे बहुमूल्य है, भगवान का नाम मिल जाएगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अब आओ वापिस नीचे और चक्रासन करो। पूरे हाथ कंधों के पास, और फिर उठ जाना। यहां पे उठ के लंबे लंबे सांस लेने हैं, छोड़ने हैं। जागते रहो, जगाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो। और किस्मत अच्छी खुद की भी बनाते रहो, सबकी भी बनाते रहो। क्योंकि सुबह सुबह वाला टाइम ही होता है अपनी किस्मत बनाने के लिए। शाम को कोई आ जाता है, कभी क्या होता है, दिन भर कुछ ना कुछ चला रहता है। मरकट आसन में रुकना एक बात आपने, और ऐसा रुक करके 3 लंबे गहरे सांस लेने हैं, सांस भर के छोड़ना है। लंबे लंबे सांस 3 बार एक साइड को, 3 बार जैसे। वापिस आ जाओ, चलो बैठो। बैठना क्या है, अभी शीर्षासन करना है आपको। दादाजी आप अनुलोम विलोम करेंगे बैठ के। और चलो अपने अपनी दीवार संभाल लो, या बिना दीवार के कर सकते हो। अब तो बिना दीवार के भी कर लो, वो टाइम हो गया, बेचारी दीवार दुखी हो जाएगी। चलो शीर्षासन करते करते ये लंबे लंबे सांस लेंगे, लंबे लंबे सांस छोड़। सांसों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ये शीर्षासन करने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हार्ट को रेस्ट मिल जाता है और पूरा ब्रेन तक ब्लड पहुंच जाता है और ब्रेन बढ़िया शार्प हो जाता है। तो कहते हैं ना, तेज दिमाग और तंदुरुस्ती का राज शीर्षासन, ये पा जाओगे। सोना चांदी सब भीतर ही है, सब पालोगे, हीरे मोती सब पालोगे शीर्षासन करने से। इसको 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना, अच्छे से शीर्षासन। और इसमें सांस भरते भरते छोड़ते छोड़ते भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। और जो बच्चे सुबह सुबह ये शीर्षासन कर लेंगे, जो युवा ये शीर्षासन कर लेंगे, उनके दिमाग भी तेज होंगे और वो चरित्रहीन भी नहीं होंगे। हाँ, बॉडी के उनके स्ट्रक्चर भी अच्छे होंगे और मन के करैक्टर भी अच्छे होंगे, दोनों मिलेंगे योग से। शीर्षासन फिर आकर के वहीं पे अपने स्थान पे विश्राम करना बाल आसन में। कर लो आराम, थोड़ा सा लंबे गहरी सांस भर लो। दो मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। पूरा शरीर की ऊर्जा को, शरीर की स्थिरता के साथ शरीर की ऊर्जा को अनुभव करते करते मन को भी शुद्ध पवित्र करेंगे। तो जिसको भी अपनी किस्मत अच्छी बनानी है, उस सबको भी आप क्या एडवाइज करेंगे? अब आपकी तो अच्छी है ना, है ना, क्योंकि अब आप सुबह सुबह उठते हो। क्यों रश्मि जी, देखिए सही है ना बात। अब हमारी तो किस्मत अच्छी है सबकी, है ना। सुबह उठते हो, मेहनत पूरा दिन करते हो, किस्मत अच्छी है, ना कभी खराब थी, ना कभी है, ना कभी होगी। ठीक है। और अभी तो और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, साथ में देखते जाना। अब एक काम और करना पड़ेगा, पर उपकार के लिए, परहित के लिए जीना पड़ेगा। भारत सरकार के एक स्लोगन आता था पहले पहले, अब पता नहीं क्या बोलते थे वो, जनहित में जारी, कुछ ऐसी लाइन आती थी, है ना। कुछ ऐसी एक पूरी लाइन नहीं याद आ रही, पर जनहित में जारी ये शब्द मुझे याद आ रहा है। तो चलो, जनहित में जारी सरकार एक स्कीमें लाए चाहे ना लाए हमें नहीं पता, ठीक है, पर हम तो जनहित के लिए काम करेंगे, ये हमें ठानना है, सबको मिलकर के विचार करना है, पर उपकार के लिए जीना है। तो स्टार्स बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, कभी डाउन नहीं आएंगे। फिर ना ज्योतिषियों के चक्कर में जाना पड़ेगा, उनका मान सम्मान पूरा करो, हाँ, पर भविष्य जानने की इच्छा ना रखो कभी भी। भविष्य उसका अच्छा ही अच्छा होगा, और जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा। जान भी लोगे तो क्या टाल सकते हो? नहीं टाल सकते। जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा। भगवान राम धरती पे आए, उनको क्या भविष्य पता नहीं था? अरे उनका चलो छोड़ो, उनके पिता दशरथ, उनको तो दुर्वासा ऋषि ने बता दिया था, जब उनके पुत्र भी नहीं था घर में दशरथ के, तभी बता दिया था तेरे पुत्र को वनवास जाना पड़ेगा, हाँ, और तुझे दुख होगा, उसी शोक से तू मर जाएगा। तो क्या राजा दशरथ पराक्रमी थे, शौर्यवाद टाल पाए उस भविष्य को? नहीं, एक्सेप्ट किया, और जो मर्यादा में रह के वचन निभाने थे वो निभाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भविष्य जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान राम कहते हैं भविष्य जानना महत्वपूर्ण नहीं है, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हैंडल कैसे करना, उसमें व्यवहार कैसा रहेगा, उसमें मन की स्थिति कैसे रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए
उनका भविष्य तो उनके चरणों में आता है जब भगवान के नाम का जप करते हैं सांसों के साथ और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बस ये बात है, बाकी सभी बातों के साथ। आओ, लास्ट ब्रीथ आउट फ्रॉम नेक्स्ट नोस्ट्रिल। अब बस परोपकार के लिए जीना है। स्वयं जाग गए हैं, सबको जगाना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने सब रिश्तेदारों को, और सुबह सुबह योग में लेकर के आना है। ये ठाल लो, सर्दी बहुत आ रही है और सर्दी में हार्ट अटैक का बड़ा खतरा होता है, ये बचा लो सबको, ठीक है। सुबह सुबह उठ के योग के लिए जोड़ो, योग के लिए प्रेरित करो सबको, और सांसों का ध्यान करते हुए पूरे शरीर की में ऊर्जा को अनुभव करें, बॉडी की लाइटनेस को फील करें, चेहरे के ओज तेज को फील करें। और एक लंबा गहरा सांस करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए ओम का जप करें। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोष्ट्या शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को अच्छे से रख करना, हाथों की युष्माबंधन आंखों पे। धरती माता का वंदन। ओम सुंदर वसने पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमा स्वामी। लुक योर हैंड्स। करग्रवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो गोविंदो प्रभातम कर दर्शनम। और चलते चलते मिलकर के ये खूब ठाका लगा करके हंसना है। ये ऐसे हंसते रहो और सबको हंसाते रहो। इसी वायदे के साथ मिलते हैं कल। हरिओम तत्सत।